ये प्रसंग उस समय का है जब महाभारत युद्ध होना तय हो गया था। दिन निश्चित कर दिया गया था, नियम तय कर दिए गए थे। बस प्रधान सेनापति का चुनाव बाकी था। तब शकुनी दुर्योधन को समझाता है कि यदि तुम्हें युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो तुम्हें पितामह को ही प्रधान सेनापति बनाना चाहिए, ताकि वे चाह कर भी पांडवों की कोई मदद ना कर सकें। तब दुर्योधन पितामह को मनाने उनके कक्ष में जाता है और प्रणाम करता है। तब भीष्म पूछते हैं कि इस समय आने का क्या कारण है पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके पास एक निवेदन लेकर आया हूँ पितामह। तब पितामह कहते हैं कि अब और क्या चाहिए वत्स। तब दुर्योधन कहता है कि पितामह, युद्ध शुरू होने को है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि आप हस्तिनापुर सेना का प्रधान सेनापति बनना स्वीकार करें। तब पितामह कहते हैं कि इस सम्मान के लिए अपने गुरु आचार्य द्रोण को क्यों नहीं आमंत्रित करते। तब शकुनी बीच में बोलते हुए कहता है कि अब आपके होते हुए पुत्र दुर्योधन किसी और के विषय में कैसे सोच सकता है तातश्री। तब दुर्योधन पितामह के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे मैं आपके चरणों में ही पड़ा रहूँगा। तब पितामह कहते हैं, उठो वत्स उठो, मुझे ये उत्तरदायित्व स्वीकार है। तब शकुनी प्रसन्न होते हुए कहता है कि अब तो तुम्हारी विजय में संदेह ही नहीं है भांजे। तब पितामह कहते हैं, परंतु एक बात ध्यान से सुन लो दुर्योधन, पांडव भी मुझे तुमसे कम प्रिय नहीं है, फिर भी मैं इस युद्ध में तुम्हारे साथ हूँ। मैं प्रतिदिन उनके 10,000 सैनिक और योद्धाओं का वध भी करूँगा, किंतु अर्जुन फिर भी अर्जुन है वत्स, वो मुझे पराजित भी कर सकता है और मेरी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तब कर्ण आगे बढ़कर कहता है कि आप अर्जुन की चिंता ना कीजिए गंगापुत्र, उसके शव पर मेरा अधिकार है। तब पितामह कर्ण को रोकते हुए कहते हैं कि मुझे अपनी बात समाप्त करने दो अंगराज। तब पितामह दुर्योधन से कहते हैं कि जिस सेना का सेनापति मैं हूँ दुर्योधन, उस सेना में अंगराज कर्ण के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। वैसे भी हमारे बीच कड़वाहटों की एक नदी है और मैं नहीं चाहता कि इस नदी का बहाव और बढ़े। तब दुर्योधन को ये बात स्वीकार्य नहीं होती है। तब कर्ण कहता है कि मन मैला ना करो मित्र, मैं तो स्वयं गंगापुत्र भीष्म के ध्वज तले युद्ध नहीं कर सकता। इनके होते हुए तुम्हें मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी युद्ध में। ये तो मेरे गुरु परशुराम के सर्वश्रेष्ठ शिष्य रहे हैं। परंतु मित्र, मैं तुम्हें ये वचन अवश्य देता हूँ कि यदि ये वीर गति को प्राप्त हो गए तो मैं अपना धनुष लेकर रणभूमि में आ जाऊंगा। तब पितामह कहते हैं कि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तब पितामह कहते हैं कि मैं पांडु पुत्रों की जान नहीं लूंगा। इस पर कर्ण कहता है कि आप ये कहना चाहते हैं पितामह कि आप शत्रु से युद्ध भी करेंगे और जान भी नहीं लेंगे। दुर्योधन के शत्रु वे सैनिक नहीं हैं जो युधिष्ठिर के ध्वज तले युद्ध कर रहे हैं। दुर्योधन के शत्रु वे राजा महाराजा और वो योद्धा भी नहीं होंगे जो युधिष्ठिर की ओर से युद्ध करने आए हैं। दुर्योधन के शत्रु वे 5 पांडव हैं और आप उन्हीं पर बाण नहीं चलाएंगे। तब दुर्योधन से कर्ण कहता है कि मान लो मित्र, पितामह की ये शर्त भी मान लो, परंतु मुझे आज्ञा दीजिए, मुझसे तो इस कक्ष में सांस भी नहीं लिया जा रहा है। ये प्रसंग तो यहाँ समाप्त हो जाता है, लेकिन ये दिखाता है कि अपने स्वार्थ के लिए दुर्योधन पितामह के चरणों में भी गिर जाता है। वो दुर्योधन जो पितामह का एक कहना नहीं मानता था। पितामह द्वारा कर्ण को युद्ध में शामिल न करना भी कहीं ना कहीं उनका पांडु पुत्रों के प्रति स्नेह को दर्शाता है, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि कर्ण का लक्ष्य
केवल अर्जुन है और अर्जुन पितामह को अति प्रिय है। अतः वे अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण को ही युद्ध से दूर कर देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपने इस वीडियो से क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।